गुड इवनिंग। 800 करोड़ के प्रति शुभ भावना शुभकामना के साथ पीएम के साथ जब हम उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो हम मिले उनसे और उन्होंने कहा आपके घर में आपका स्वागत है। हम देखते ही रह गए। मैं कहा देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट भी वहाँ किया हमने और बाहर आए तो इतने हम इम्प्रेस थे कि यार इतने नम्रता के साथ ऐसे लग रहे थे जैसे निराकारी हैं, निर्विकारी हैं, निरअहंकारी हैं। और हम भी बहुत ही मतलब खुशी से भरपूर कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। और इसके बाद अटल जी ने 2 सीट भी देखी थी, तब भी वो बहुत ही मतलब कोई निराश नहीं। और बीजेपी में जब बनी थी जनता पार्टी को टूट के, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने तो भी उनका वही था, जैसे वो कह रहे हैं मर्यादा है तो वैभव है। बार बार उनका फेस ये बोलता था मर्यादा है तो वैभव है। किसी ने, और अहंकार तो नाम मात्र भी नहीं था। मतलब अहंकार की तो मैं बात ही नहीं बोल सकता हूँ बिल्कुल। और जब उन्होंने हमसे बोला सफलता जो होती है उसको उन्होंने चरम सीमा तक देखा और कहते रहे कि ये एक व्यवस्था है, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास थी, और इसी में वो हम लोग फिर आ गए वापस। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हम बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हैं और फिर मैं भी सेवा में ही लग गया। देखा चप्पल चलने वाले को भी मैं पानी दे के आया, जो पहले बता चुका हूँ मैं आपको। आपका टाइम नहीं इसमें ख़राब करना चाहता, क्योंकि थॉट्स किस क्वालिटी के आते हैं आपका फेस वैसा ही बन जाता है। और अच्छी क्वालिटी के, एक उनको कभी भी संकोच नहीं था, वो किसी से भी बड़े अच्छे से बात कर लेते थे, जैसा कि आम नहीं देखा गया। और उसके बाद जो है वो मैंने नोट किया इस चीज़ को कि जो भी उनसे मिल के आता वो उनका फ़ैन हो जाता। और कुल मिला के मेरा मतलब कहने का ये है कि हमेशा उन्होंने जो अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखी वो ओरिजिनल थॉट्स ही थे उनके। और सबको एक ही बात हम बोलते हैं कि हमेशा चेक, रीचेक और काउंटर चेक करते रहिएगा कि हमको किस क्वालिटी के थॉट आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अपने ऊपर है। जब हम पुरानी कोई अच्छी बातें सोचेंगे तो उसके थॉट्स अगर वो पॉजिटिव वे में है तो उसके थॉट्स अच्छे आएंगे। और फिर क्या होता है, इसका मेरा मतलब आपको ये बताने का है कि जैसे ही हम अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा छोड़ जाते हैं, अनुभव छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत बाद में ना कई सालों तक उसका बेनिफिट होता है। और उनका तो लक्ष्य जैसे ऐसा था कि करता चला जा सबका भला, तेरा भला हो जाएगा, जीवन को जीने की ये है कला। और भी मुझे कोई अच्छे थॉट्स उनके जैसे याद आएंगे, 20 साल पुरानी घटना है, तो मैं वो भी आपको शेयर करूंगा। बस धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन भी आएंगे, ये गीत है ये। तो कुल मिला के मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हम किसी भी तेजस्वी, किसी भी अच्छी आत्मा से मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ देकर ही जाती है, लेकर कुछ नहीं जाती वो। क्योंकि वो फिर कभी हमें, जब हमारे साथ कोई घटना घटती है तो उनकी स्मृति याद आती है। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी थे, वो एक ही बात बोलते थे, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ कि सरता हो, समझो जिससे व्यर्थ ना हो। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे, एकला चलो रे, पीछे आता रहेगा, एकला चलो रे, जब कोई आपकी बात न सुने तो फिर एकला चलो रे।
अच्छे अच्छे पल हैं मेरे पास बहुत, और निराशा नहीं कभी भी करनी है, क्योंकि मानव जीवन मिला है। अरे मानव जीवन मिलने में निराशा किस बात की? अगर सुबह होगी तो सीधा हमारे पास है, किस बात की चिंता? तो निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनो जी, आपको मजा आएगा जीवन का। जो सुख दे उसको अपने गुलदस्ते में जोड़ लो, जो दुख दे वो क्या है कि दुख की बात ये होती है कि जैसे मिलना, तो पहले भी बोला था शायद, फिर भी रिमाइंडर दे देता हूँ। 1 मिनट किसी से मिलते हैं ना अगर, और वो कुछ अच्छी बात नहीं करता, तो हमारे बहुत सारे घंटे उसमें जीवन के बर्बाद हो जाते हैं। तो पहले सोच के, ये कहते हैं ना, सोच के बोलो रे, सोच के बोलो रे, इसी तरह सोच के मिलो रे, सोच के। इसमें मैं अपनी स्टडी के हिसाब से बोलता हूँ कि 1 वीक में अगर ज़रूरत हो तो 2 ही पर्सन से मिलना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में व्यर्थ चिंतन चलता है, जिससे हमारी स्टडी का, हमारे टारगेट का, हमारे गोल का बहुत नुकसान हो जाता है। तो गोल सेट में बहुत सारा टाइम जाता है। तो ये तो रहा। अब आगे आपसे बात जीवन को जीने की कला में करेंगे कि कैसे कैसे हमें क्या क्या निर्णय लेना चाहिए, और स्लो एंड श्योर में आपको आनंद आएगा। बहुत देर तक हम आपके साथ चलेंगे जब तक जीवन है, लेकिन हम एक बात जरूर बोलेंगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, किसी और का भी भला होगा। तो हम अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें आपसे करते रहेंगे, क्योंकि हमेशा मजबूत रहनी चाहिए ना, मन की शक्ति, तन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जीवन को जीने की कला है ये।